हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकंसिलिएशन। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम को कॉस्टिंग, एसवाई बैप एंड एसवाई बीएमएस को भी स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे, जरा ध्यान देना। रिकंसिलिएशन। अब ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है रीचेक करना। रिकंसिलिएशन का मतलब है रीचेक करना। हमने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, PRS। उधर हम क्या करते थे, दो किताब होता था, एक होता था पासबुक, एक होता था कैश बुक, और दोनों में चेक करते थे। क्यों चेक करते थे? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कुछ और दिखा रहा है, पासबुक का बैलेंस मतलब कुछ तो करेक्शन है, तो वो क्या करेक्शन है हम रेक्टिफाई करते थे। ऐड हो रहा है तो ऐड, माइनस हो रहा है तो माइनस करते थे। ऐसा कुछ याद है? गलती से अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मैं याद करने नहीं बोलता, मैं याद करवा दूँ, है क्या नहीं? सुषमा आप हो? आप सुशीला पूजा हो? अच्छा, तो अपनी पूजा किधर है? पूजा ठीक है। सुनी क्या कि मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, अब वापस से पढ़ाने वाला हूँ, जरा ध्यान। हम यहाँ पे रिकंसाइल करने वाले हैं दो किताब। एक है पासबुक, नहीं रे बाबा, कॉस्ट अकाउंट, और दूसरा है फाइनेंस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट जो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, उसमें भी प्रॉफिट मिलता है। और फाइनेंस अकाउंट में आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसमें भी नेट प्रॉफिट मिलता है। तो अब एक ही बिजनेस है, वो फाइनेंस अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है, वो कॉस्ट अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है, तो पता क्या चला कि भाई फाइनेंस का प्रॉफिट अलग आ रहा है, कॉस्ट का प्रॉफिट अलग आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? उस चीज़ को अपने को रेक्टिफाई करना है, एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्किंग। एक बार वर्किंग समझ गया तो ये बहुत सिंपल। वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा मैं। वंस द वर्किंग इज डन, टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, अब ये जो है ये स्टेटमेंट वाला सम है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा और फिर अपने को क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें लेस करनी है, वो अपन डिसाइड करें। आंसर है ये स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन पर्टिकुलर रुपीज कितना कॉलम बनेगा, जिसमें स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट जब स्टार्ट होगा तो लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर डैश। तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट एज पर डैश। है ऐसा क्या? तो अगर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है ऊपर, तो नीचे आएगा फाइनेंस, और अगर ऊपर फाइनेंस लिखा तो नीचे आएगा कॉस्ट। जैसे 11 में अपन अगर प्रॉफिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते थे तो पासबुक आता था, पासबुक लिखते थे तो कैश बुक आता था। हाँ ठीक ना, तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? फाइनेंस, और अगर फाइनेंस लिखोगे तो आंसर आएगा कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की जाएगी और कुछ चीजें लेस। अब क्या ऐड और क्या लेस वो अपन वर्किंग बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब भी आप कोई एडजस्टमेंट रीड करोगे, खाली एक ही चीज पूछने का, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। एडजस्टमेंट पढ़ने का, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एरो ऊपर जाएगा, लॉस हो रहा है तो एरो नीचे जाएगा। इतना तो समझ गया। अगर वो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, पूजा अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और उससे मुझे पता है अरे यार विजन को प्रॉफिट हो रहा है, एरो ऊपर ले लो, लॉस हो रहा है एरो को नीचे ले। समझ में आ गया? हाँ, बस इतना काम करो, आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। ठीक है, बैठ गया इतना दिमाग में अभी तक? पक्का? चलिए सोनी फिर स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते दिया था। Net profit of the company for the year end 31st March 2014 was 56,600 shown by the financial book.
मतलब प्रॉफिट एज पर एफ ए दिया है, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March was rupees 56,600 as per फाइनेंस बुक। बराबर है। आगे दिया है द कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 59,650। कॉस्ट अकाउंट का भी प्रॉफिट दिया है कि कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया 59,650, मतलब दोनों का प्रॉफिट दिया है, फाइनेंस का भी प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट का भी प्रॉफिट दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम नेट प्रॉफिट एज पर क्या लेते हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट एज पर एफ ए लिखूंगा तो आंसर कॉस्ट आएगा, अगर कॉस्ट लिखूंगा तो एज पर फाइनेंस आएगा, और आंसर यही आएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइनेंस का प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट आएगा, अगर कॉस्ट से चालू करोगे तो आंसर क्या आएगा फाइनेंस। ठीक है, आप मेरे को जो बोलेंगे मैं वो लिखूंगा, आप जो बोलोगे मैं उसका प्रॉफिट लिखूँ। कौन सा लिखूँ? फाइनेंस का लिखूँ। चलिए ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट एज पर एफ ए कितना है 56,600। तो मुझे आंसर एज पर क्या आएगा सी है, और इनके मालूम है इस क्वेश्चन में 59,600, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया, ये आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है, समझा? नॉर्मली एक देगा और दूसरा निकालना होता है, इस क्वेश्चन में दोनों दिया गया। डन है, पक्का 100%। यहाँ तक कुछ भी डाउट है शर्मिली? एनी डाउट? अब आगे बढ़ो। ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द सेट्स ऑफ बुक फॉलोइंग फैक्ट्स वेर डिस्क्लोज्ड, जिसमें सबसे पहला बोला है गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट इज 1500। रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल का वैल्यू कम किया। मैंने कहा था जब भी एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो क्या सोचने का, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल क्या होता है? प्रॉपर्टी। काजल, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम किया, फायदा कि नुकसान? किधर नुकसान हुआ ये? बराबर है, समझ गया? वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग। हमारे पास दो किताब है, एक है कॉस्ट अकाउंट, एक है फाइनेंशियल अकाउंट। बराबर बराबर। मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा पूछा और एडजस्टमेंट दिया था कि गुडविल रिटर्न ऑफ किया 1500 रुपए। 1500 रुपए गुडविल रिटर्न ऑफ किया तो ये तो लॉस हुआ। तो लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। किसका प्रॉफिट कम होएगा? भाई साहब का एरो नीचे। अरे समझा? जिसका लॉस उसमें प्रॉफिट कम कर। समझाइए 100%। अब आता है दूसरा स्टेप। पहले एडजस्टमेंट रीड करके डिसाइड करने का एक्सपेंस या इनकम। यहाँ था एक्सपेंस, प्रॉफिट कम। डन। अब दूसरा स्टेप है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है? तो आपका नजरिया रहेगा एफ ए। अगर आपने इधर सी लिखा है तो आपका नजरिया क्या बन जाएगा? सी। नजरिया का मतलब है कि उधर जाने का और दूसरे को देखने का। अभी मेरा एफ ए नजरिया, एफ ए कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ से मुझे किसको देखने का है? अरे भाई साहब तो बहुत ऊपर है, एफ ए नीचे आ गया है, बट सी ए तो ऊपर ही है नहीं? मतलब इधर से उधर देखना पड़ रहा है, ऊपर देखना है तो ऐड कर दिया, और नीचे देखना पड़े तो ऐसा कुछ एलिमेंट में था। समझ में आया? मतलब ये जो गुडविल वाला एडजस्टमेंट है वो किधर जाएगा? ऐड। समझा या नहीं? पक्का समझा? क्या मुंह मत बना, बोल हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। ऐसा बोलना। उधर क्यों नहीं जा रहा है? उसका मन नहीं रहेगा ना उधर जाने का। रहने दे, रहने दे। ये समझा तेरे को? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड में गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 15। एडजस्टमेंट समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर फीस received during the year 200। ट्रांसफर फीस रिसीव, फीस रिसीव हुआ मतलब ये तो इनकम है। अब सवाल, कौन सा इनकम, किसका इनकम? क्या मेरे कॉस्ट शीट में, जब मैं कॉस्ट शीट बनाता था उसमें ट्रांसफर फीस आता था? ये ट्रांसफर फीस किधर मिलता है? फाइनेंस में। कॉस्ट में मिलता है क्या? नहीं।
ये था फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस। ट्रांसफर फीस मिला मतलब इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? फाइनेंस का। कॉस्ट का बढ़ेगा क्या? खत्म। कितना बढ़ गया? 200। ये बात कॉस्ट शीट को मालूम है क्या? नहीं। अब नजरिया, मैंने नजरिया क्या रखा है? एफ ए तो भाई साहब यहाँ पे है, यहाँ से इसको कॉस्ट को देखना पड़ रहा है माइनस नीचे, तो क्या करूंगा? कितना माइनस होगा? 200। यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर फीस रिसीव। कितना भाई? 200। समझा ये अभी तक? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। ट्रांसफर फीस रिसीव का मतलब मिला, रिसीव मतलब मिला। किस चीज का? ट्रांसफर फीस का। कुछ तो पैसा मिला, पैसा मिला मतलब मेरे को तो प्रॉफिट ही हुआ। मेरे को मतलब किसको हुआ? फाइनेंस को, क्योंकि ट्रांसफर फीस कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। आपने देखा था डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट खर्चा ऐड करते, इनकम ऐड कर देगा उसके अंदर, तो उसमें ट्रांसफर फीस रिसीव आता ही नहीं है, मतलब वो एडजस्टमेंट कॉस्ट में होगा ही नहीं। वो किधर होगा? फाइनेंस में। मतलब ये फायदा फाइनेंस का है, कॉस्ट का नहीं है। फायदा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऊपर गया। समझा? अब नजरिया एफ ही था, ऊपर से नीचे देख रहे, कॉस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। अगर नजरिया कॉस्ट रहता तो कॉस्ट भाई साहब नीचे, अरे ऊपर देखना पड़ रहा है फाइनेंस की तरफ, तो ऊपर देख रहे तो प्लस और नीचे देख रहे तो माइनस। ये ध्यान। समझा अभी? तो इसलिए हमने 200 माइनस किया। आगे बढ़ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन जो है ये फाइनेंस में भी आता है, कॉस्ट में भी आता है। आपको अकेला अकेला सॉल्व करना है, कर सकते हो। दुकेला सॉल्व करने का कर सकते हो। दुकेला मतलब दोनों साथ में, अकेला भी कर सकते हो, दुकेला भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं दोनों साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अकेला करने का मन है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन एफ ए 750। डेप्रिसिएशन क्या है? क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। किसका? फाइनेंस। फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा। कॉस्ट का कम हुआ क्या? नहीं। नजरिया एफ ए ऐड। अगर मैं दोनों साथ में करता हूँ तो डेप्रिसिएशन फाइनेंस का है, फाइनेंस भी कम होएगा, कॉस्ट भी कम होएगा। सर एड्रेस क्या करेंगे? बता, मैं दोनों कैसे सॉल्व कर रहा हूँ जरा ध्यान दें। एडजस्टमेंट नंबर CA। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू का मतलब लॉस है। फाइनेंस का भी लॉस है, कॉस्ट का भी लॉस है। फाइनेंस में कितना कम हुआ? कॉस्ट में कितना कम हुआ? 1000। अरे हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, बराबर है। बोला ना डेप्रिसिएशन रिकवर मतलब मिला, ऐसा नहीं है यहाँ पे। नहीं तो रंजना अपन सोचेंगे तो रिकवर का मतलब तो मिला ना, डेप्रिसिएशन कभी मिलता नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और चार्ज का दूसरा नाम है रिकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कॉस्ट में कितना किया? 1000 और इधर कितना किया? 750। तो दोनों का प्रॉफिट कम हुआ, बट यहाँ तक तो दोनों ने 750 ही कम किया रहेगा। मतलब कॉस्ट अकाउंट हो, फाइनेंस अकाउंट हो, यहाँ तक दोनों का सेम कम हुआ। तो भाई साहब इसका एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? क्योंकि इसका टोटल 1000 है, टोटल 1000 है ना, 1000 में से यहाँ तक 750, तो एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? 250। दोनों को साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आप एक एक करके भी सॉल्व कर सकते थे, मेरे को तकलीफ नहीं। अब ये समझा आपको? समझा? नजरिया क्या है? एफ ए कहाँ है? यहाँ। सी ए कहाँ है? यहाँ। नीचे है ना? कितना माइनस? सिर्फ 250। समझा क्या? भाई माइनस में जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना? पक्का समझ रहा है? दिस इज द इजीएस्ट मेथड। अभी बता देता हूँ, दिस इज वेरी इजी मेथड, वेरी इजी मेथड। इसके बाद डिफिकल्ट मेथड है, मैं नहीं करवाने वाला हूँ, मैं यही मेथड से करूँगा। कॉलेज का मेथड एडॉप्ट भी नहीं करने को,
कॉलेज वाले को इस पे मार्क्स देने का है, इस पे नहीं। और ये मेथड अगर आ गया आपको तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चाहे कुछ भी टाइप का रिकंसिलिएशन है। फोकस अच्छे से, पहला लेक्चर है समझ रहा हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन करो। मालूम है लाइट नहीं गर्म हो रहा है, सब समझ रहा है मैं, लेकिन यू हैव टू ओपन योर ब्रेन एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड कि क्या चल रहा है। प्रॉफिट लॉस, सर मैं कौशिक का लेक्चर बेटा नहीं, मेरे को नहीं समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो भी मत कौशिक के बारे में, ये सोचो कि सर पढ़ा क्या रहे, अरे हाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे, बस इतना तो फोकस करो। कौशिक पे फोकस भी मत करो, ठीक है ना प्रिया? फिर आगे बढ़ते, ऐसा बीच बीच में बोलना आगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, अब ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ओपनिंग स्टॉक आपके कॉस्ट शीट में भी आता है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, है ना? आप चाहो तो अकेला अकेला सॉल्व करो या तो दुकेला सॉल्व करो, बराबर है? इधर अपन दुकेला सॉल्व करो। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड पे होता है? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे होता है? थोड़ा सा और बचपन में जाता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में आता हूँ, मुझे बताया गया था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बताया गया था। मतलब ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिखते हो, ऐसा कुछ है ना? तो हमेशा याद रखो क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम है और ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर? अब फाइनेंस का भी खर्चा हुआ है, कॉस्ट का भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। फाइनेंस का भी कम होएगा और कॉस्ट का भी कम होएगा। चलिए दुकेला ही सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होएगा, इसका भी प्रॉफिट कम होएगा, इसका भी प्रॉफिट कम होएगा। कॉस्ट का कितना कम हो रहा है? 12,000। फाइनेंस का कितना कम हो रहा है? 13,000, बराबर? यहाँ तक तो दोनों का सेम कम हो रहा है। कितना एक्स्ट्रा कितना कम होएगा इसका? दोनों मिला के 13,000 होएगा ना? अरे समझा? हाँ जरा तो ओपन कर देना, क्लियर है? पक्का समझा? हाँ नजरिया क्या है? एफ यहाँ है, सी ऊपर है, ऊपर देख रहे मतलब कितना? 1000। अरे समझा? ऐड में लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक 1000, डन है। नेक्स्ट बढ़ते एडजस्टमेंट 5, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फाइनेंस में 14,000, कॉस्ट में 15,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? कॉस्ट का भी बढ़ेगा और फाइनेंस का भी बढ़ेगा। कॉस्ट, फाइनेंस दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट का कितना बढ़ रहा है भाई? फाइनेंस का बढ़ रहा है 14,000, कॉस्ट का बढ़ रहा है 15,000। तो फाइनेंस का बढ़ रहा है 14,000 और इसका बढ़ रहा है 15,000। अरे बराबर? यहाँ तक तो दोनों का सेम बढ़ा है। कितना? एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया इसका? अरे समझा? नजरिया क्या है? एफ ए यहाँ है, सी ए यहाँ है, ऊपर देख रहे मतलब कितना? समझा? भाई ऐड में आ जाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1000। इधर ऐसा रूल नहीं कि ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एडजस्टमेंट बोलेगा वो ऐड, जो एडजस्ट बोलेगा माइनस वो माइनस होगा। ठीक है दिनेश? आगे बढ़ते भाई, हो गया खत्म, टोटल करने का है। चलिए चेक करके देखते हैं अपना आंसर आ रहा है कि नहीं। भाई इसका टोटल लेंगे 1000, 2000, 3500, 3500 टोटल 450, 4। इसमें ये ऐड होगा
और ये माइनस होगा, ये ऐड करके माइनस करके आंसर देखो 59,650 आ रहा है क्या? आएगा? आना ही चाहिए, बराबर है। आया आया, मतलब यू आर डन राइट भाई, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था, क्वेश्चन में दिया है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंस अकाउंट एंड कॉस्ट बुक। फाइनेंशियल प्रॉफिट एज स्टार्टिंग पॉइंट, कॉस्ट प्रॉफिट एज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट अभी पूछा है, बोला है फाइनेंस को स्टार्टिंग पॉइंट लो, स्टार्टिंग पॉइंट लो मतलब नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस लो, और बोला है दूसरा अजम्पशन में मतलब वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं खाली उल्टा कर देने का। उल्टा क्या कर देगा? तो भाई देखो कॉस्ट ऊपर चले जाएगा, जो ऐड हो रहा है उसको माइनस में करो और जो माइनस हो रहा है उसको ऐड में करो, सेम आंसर आएगा। ये भाई साहब ऊपर जाएंगे और आपका आंसर ये आएगा, ये माइनस में आएगा, ये ऐड में जाएगा। तो कुछ भी नजरिया लो आंसर आने वाला है। टॉपिक समझा? कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाते तो और एक सम करते, क्या रहता है, थोड़ा सा अलग ले लिया है सब, जरा ध्यान। ओवरडोज तो नहीं हो रहा है ना? ओवरडोज हो रहा है क्या? नहीं ना? नींद आ रहा है तो भाई नाइट का कसूरवार है, यहाँ पे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, पक्का? और एक सम नहीं? कितने लोगों को कंफर्टेबल नहीं है भाई? एक सम इज ओके, 1 2 3 कुलदीप भाई, वो लोग कुलदीप फेमस है भाई, 1 2, बाकी लोगों को कंफर्टेबल है? अच्छा चलो ठीक है, चले एक ले लो, आज पहला समय ज़्यादा दिन पे नहीं देने का, बट जो पढ़ाया है वो दिमाग में बिठा दो। ओके, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।